औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है कैसे वी लुकअप और एक्स लुकअप कंडीशन फॉर्मेटिंग के साथ वर्क करता है। इस ग्रुप के जो फंक्शन है इज इवन, इज ऑड, और ये जो सामने नजर आ रहे हैं इनके साथ कैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग में वर्क करता है। इसके लिए पहले हम जो बेसिक ये फंक्शन है इनकी लॉजिक को समझेंगे, उसके बाद वी लुकअप और एक्स लुकअप के जरिए और कंडीशन फॉर्मेटिंग के जरिए इनको यूज करेंगे। यहाँ पे अगर आप सी कॉलम में देखें, ये मुख्तलिफ किस्म का जो डाटा है सी कॉलम में ये एंटर किया हुआ है। और जो हमारे टॉप की रो है यहाँ पे इस ग्रुप के कुछ फंक्शन जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। ये बेसिकली क्या वर्क करता है, ये बुलियन फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये वैल्यू रिटर्न करता है या ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे D2 में चलते हैं। D2 में जाके मैं फार्मूला लगाता हूँ इस ब्लैंक का। किसको हमने चेक करना है, मैंने चेक करना है इसको। ये वैल्यू देते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे ये क्योंकि ब्लैंक नहीं है यहाँ पे फॉल्स आ गया, मैं इसको नीचे तक कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। अगर यहाँ पे देखें बाकी तमाम जगह पे फॉल्स आ गया, लेकिन ये यहाँ पे क्योंकि ब्लैंक है यहाँ पे ये ट्रू शो कर रहा है। आगे इस नंबर का फंक्शन, यहाँ पे जाके मैं इस नंबर अगर लिखता हूं, किसको हमने चेक करना है, हमने इसको चेक करना है। एंटर दबाता हूं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये नंबर शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज जो है वो ये है कि ये इसको भी ट्रू शो कर रहा है। कैसे? एक्सेल जो है ये डेट को एज ए नंबर कंसिडर करता है। और कैसे करता है उसके लिए यहाँ पे जाके अगर मैं ये लिखता हूँ वैल्यू, और किसको ही मैंने वैल्यू देखनी है, मैंने इसकी वैल्यू देखनी है। एंटर प्रेस करता हूँ, ये 45660 यहाँ पे आ जाता है। या अगर यहाँ पे जाके मैं इसको फॉर्मेट सेल के जरिए नंबर में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे वही चीज 45660 आ जाएगी। कंट्रोल जी करके मैं वापस आता हूँ। यहाँ पे आगे एफ कॉलम में हमने चेक करना है कि टेक्स्ट कौन कौन सा है। इस टेक्स्ट का फंक्शन यूज होगा। हमने किसको चेक करना है, हमने इसको चेक करना है। जहां पे ये टेक्स्ट है वहां पे ट्रू हो गया, बाकी सारी जगह पे ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे ये टेक्स्ट है, जहां जहां पे टेक्स्ट है वहां पे ये ट्रू हो गया, बाकी तमाम जगह पे फॉल्स शो हो रहा है। आगे एक फंक्शन है इज नॉन टेक्स्ट। इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे। इस वैल्यू को चेक करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें, या तो ये टेक्स्ट नहीं होगा या टेक्स्ट होगा। यहाँ पे ये नॉन टेक्स्ट है, ये ट्रू आ गया क्योंकि ये नंबर है। यहाँ पे ये टेक्स्ट है, फॉल्स आ गया। यहाँ पे जहाँ पे टेक्स्ट है वहां पे फॉल्स शो कर रहा है, बाकी सारी जगह पे ये ट्रू शो कर रहा है। आगे चेक करने इस एरर को, इस एरर लगाते हैं, वैल्यू देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। जहां पे एरर आएगा वहां पे ये ट्रू शो कर देगा, जहां पे एरर नहीं होगा वहां पे ये फॉल्स शो करेगा। यहाँ पे ये एरर है, इसको ट्रू शो कर दिया।
यहाँ पे ये एरर है, इसको ट्रू शो कर दिया। जहां जहां पे एरर है वहां पे ये ट्रू आ गया, बाकी सारी जगह पे ये फॉल्स शो कर दिया। आगे चेक करते हैं, इज एन ए। ये जहां पे एन ए होगा वहां पे ये ट्रू शो करेगा, बाकी तमाम जगह पे ये फॉल्स शो करेगा। ये यहाँ पे एन ए है, यहाँ पे इसने ट्रू शो कर दिया, बाकी तमाम जगह पे ये फॉल्स शो करेगा। ये चंद फंक्शन थे इस ग्रुप के जिनको यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब हम आगे जाके एग्जाम्पल वन में इनको यूज करेंगे। चलते हैं एग्जाम्पल वन में। यहाँ पे जाके वी लुकअप के जरिए, एक्स लुकअप के जरिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग के जरिए हम उन फंक्शन को यूज करेंगे। इससे पहले मैं यूज करूंगा इस ब्लैंक को। इस डाटा को सिलेक्ट करते हैं, होम टैब की कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे न्यू रूल में जाते हैं। ये जो लास्ट ऑप्शन है, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जाके वी लुकअप का फार्मूला लगा देते हैं। इस वैल्यू को हमने लुकअप करना है, इसका मैं कॉलम फिक्स कर लेता हूँ, कॉमा लगाते हैं। कहाँ से हमने फाइंड करना है, ये अरे सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं। रिटर्न वैल्यू हमें कौन सी चाहिए, सेकंड कॉलम चाहिए, कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे जीरो लगाते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये सिंपल वी लुकअप का फार्मूला है। अब इससे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्लैंक फंक्शन को यूज करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट मैंने क्लोज करेंगे। यहाँ पे जाके हम कोई भी फॉर्मेटिंग में कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं, यहाँ से जाके ओके करते हैं। ये वो सेल है जहां पे ये इसको ब्लैंक जो है वो सेल मिला, वो ये ब्लैंक सेल है। कौन सा सेल, B11 जो है, यहाँ पे ब्लैंक मिला, उसने इसको हाईलाइट कर दिया। अब मैं इसी फार्मूले को दो तीन और फंक्शनों के लिए मैं यूज करता हूँ। उसी डाटे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं, मैनेज रूल में जाते हैं। इस रूल को हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे वी लुकअप में वही रूल जो है वही अप्लाई करूंगा, वेयर एज एक्स लुकअप में जाके हम डुप्लीकेट रूल अप्लाई करते रहेंगे। यहाँ पे जाके मैं डबल क्लिक करता हूँ, वही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, इज एन ए। अगर एन ए है तो वो उसका कलर ये है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, उसका कलर ग्रीन हो जाए। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ। अब देखो ये वो जो था पहले वाला रूल, क्योंकि वो खत्म हो गया। यहाँ पे 104 नहीं है, इस साइड पे अगर आप चेक करें एन नहीं आया, उसको उसने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे 108 नहीं है, उसने उसको हाईलाइट कर दिया। अब दोबारा से मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे जाके हमारे कुछ एम्प्लाई जो हैं जिनकी आर्ट जो है आईडी है वो मॉर्निंग के एम्प्लाई हैं, और जिनकी इवन आईडी है वो नाइट के एम्प्लाई हैं। यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि आया हमारे जो एम्प्लाई हैं वो नाइट वाले एब्सेंट हैं या डे वाले एब्सेंट हैं। तो हम यहाँ पे जाके इज इवन भी यूज कर सकते हैं, इज ऑड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने चेक करना है पहले कॉलम को, यहाँ पे मैं जाके कॉलम वन लगा देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं कलर चेंज करके मैं कलर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे जाके ओके करता हूँ, यहाँ से जाके ओके करता हूँ, आर्ट वाली आईडी थी वो यहाँ पे इस कलर में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो जाता हूँ दोबारा कंडीशन फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल में जाता हूँ, और मैं इस रूल को जो है एज ए डुप्लीकेट जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे ये रूल एज ए डुप्लीकेट इस्तेमाल करते हैं। इस रूल में मैं इंसर्ट होता हूँ, इंसर्ट होने के बाद इज आर्ट के बाद मैं इज इवन करता हूँ। फॉर्मेटिंग का कलर यहाँ से जाके मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ओके करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। अब ये देखें, ये वो वाले हैं
ऑड वाले जो इवनिंग में है, आप अगर देखें तो ऑड वाले सारे के सारे एम्प्लॉय अटेंडेंस है उनकी, और जो इवन वाले हैं उसमें ये 104 आईडी और 108 आईडी जो है ऑन ड्यूटी नहीं है। वही काम जो हमने वी लुकअप के साथ किया हम एक्स लुकअप में भी करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा इसको स्पीडी करूंगा। इस डेटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, न्यू रूल में जाता हूँ, यहाँ पे जाके लास्ट वाली ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाके एक्स लुकअप का फार्मूला लगा लेते हैं। इस वैल्यू को लुकअप करना है, हमने इस वैल्यू को लुकअप करना है, इसका मैं कॉलम फिक्स कर देता हूँ, कॉमा लगाते हैं, कहाँ से लुकअप करना है, इस कॉलम में से करना है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं, रिटर्न वैल्यू हमें कौन सी चाहिए, ये रिटर्न वैल्यू चाहिए, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, को ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ, ये एक्स लुकअप का फार्मूला है। और यहाँ पे उसी तरीके से मैं इस ब्लैंक लगा देता हूँ, फॉर्मेट में जाके ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ। अब देखें ये वो सेल हाईलाइट हो गया जो यहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा है। तो मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, मैनेज रूल में जाता हूँ। अब मैं इस रूल को डुप्लीकेट करना चाहूँ डुप्लीकेट कर सकता हूँ, वैसे अगर करना चाहूँ वैसे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, और इस रूल में मैं एडिट हो के यहाँ पे इस ब्लैंक के साथ मैं यहाँ पे इस एन ए कर देता हूँ, और फॉर्मेट कलर में जाके यहाँ पे कलर इसका को चेंज कर देते हैं। सपोज मैं ये कलर कर देता हूँ, यहाँ पे ओके करते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। अब देखें ये वो आईडी आ गई जो यहाँ पे उसको फाइंड नहीं हुई। इसी तरीके से हम यहाँ पे इवन आर जो भी फंक्शन लगाना चाहें एक्स लुकअप में भी हम वो फंक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे एक वीडियो जो बैक पे नजर आ रही है पिक्चर लुकअप की, आप इस वीडियो को जरूर देखें, ये एक अच्छी वीडियो है। फंक्शन को हम यूज करने के लिए चलते हैं एग्जाम्पल 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखेंगे कि लुकअप के साथ इज एरर, इज टेक्स्ट, इज नॉन टेक्स्ट और इज नंबर जो है वो कैसे वर्क करता है, और उसके जरिए हम डेटे को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। मैं उसी तरीके से ये डाटा सिलेक्ट करता हूँ, होम टैब में जाता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे न्यू रोल में जाता हूँ, लास्ट वाली ऑप्शन सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ। तो करना इस वैल्यू को करना है, इसका मैं कॉलम फिक्स कर देता हूँ, कॉमा लगा के इस अरे को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाते हैं, कॉलम सेकंड लेना है हमने, एग्जैक्ट मैथ के लिए जीरो लगाते हैं। ये हमारा वी लुकअप का फार्मूला लग गया, और उससे पहले मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट का फंक्शन यूज करता हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट में ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं। ये अगर आप यहाँ पे देखें बी में जो है वो टेक्स्ट आया हुआ है। इसी फार्मूले को मैं दोबारा यूज करता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके मैं यहाँ पे मैनेज रूल में जाता हूँ, यहाँ पे जाके इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद इस रूल में मैं एडिट होता हूँ, डबल क्लिक करके यहाँ पे इस टेक्स्ट की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस नंबर। यहाँ पे फॉर्मेट के कलर में मैं ये कलर यूज कर लेते हैं। मैं जैसे ही ओके करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ। अब देखें जहाँ पे ये बी कॉलम में नंबर हैं वो वाले जो सेल हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो गए। अब इसी को मैं मजीद यूज करने के लिए मैं जाता हूँ दोबारा से कंडीशन फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल में जाता हूँ। इस रूल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके डुप्लीकेट रूल कर लेता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं एंटर होता हूँ। इस एरर जो है वो मैं यहाँ पे फंक्शन यूज करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं फॉर्मेट में जाके इसका कलर मैं यूज करता हूँ। ये ओके करते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं, यहाँ से जाके ओके करते हैं। अब देखें ये 106 जो है यहाँ पे है और वो वहां पे एरर है।
यहाँ पे जाके 108 है और उसके अगेंस्ट भी एरर है। इसी चीज को अगर एक्स लुकअप में करना हो तो हम क्या करेंगे, इस डाटे को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे, न्यू रूल में जाके लास्ट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाके एक्स लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। इस सेल को लुकअप करना है हमने, इसको करना है, यहाँ पे मैं कॉलम को फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ से डाटा फाइंड करना है, कॉमा लगाते हैं, रिटर्न वैल्यू में हमने ये रिटर्न वैल्यू करनी है। और यहाँ पे जाके और यहाँ पे स्टार्ट में हम फंक्शन लगाते हैं उसी तरीके से इस एरर का। यहाँ पे जाके कलर सिलेक्ट कर लेते हैं इस एरर के लिए, यहाँ पे ओके करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। ये देखें वही सेल जो इधर इस एरर में हाईलाइट हुए वही यहाँ पे हुए। यहाँ पे मैं रूल लगाना चाहता हूँ इस नन टेक्स्ट वाला। यहाँ पे जाता हूँ मैं मैनेज रूल में, यहाँ पे जाके मैं इस रूल को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करके इसको डबल क्लिक से एडिट हो जाता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इज नन टेक्स्ट। ये क्या करेगा, ये टेक्स्ट के अलावा जो होंगे नन टेक्स्ट उनको ये हाईलाइट करेगा। यहाँ पे जाके मैं फॉर्मेट कलर में जाके इसका कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे ओके करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये वाला सिर्फ सेल था और उसके अलावा उसने जितने नॉन टेक्स्ट थे उन सब को हाईलाइट यहाँ पे कर दिया। ये भी क्योंकि यहाँ पे ये भी हाईलाइट हुआ, क्यों, क्योंकि ये नॉन टेक्स्ट है, टेक्स्ट नहीं है। यहाँ पे ये भी हाईलाइट हुआ, इवन देन ये एरर भी है। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नए डिस्कशन में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।